जानिए ऑपरेशन सिंदूर और तबाह किए गए 9 टारगेट्स का पूरा विश्लेषण। भारत ने 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। ये जवाब उस कायराना हमले के बाद दिया गया है जिसमें पहलगाम में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। तो आइए जानते हैं आखिर ऑपरेशन सिंदूर के तहत इन 9 टारगेट्स को भारत ने क्यों चुना और यहाँ किस तरह की आतंकी गतिविधियां होती थी। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए समय समय की कार्रवाई का पूरा विश्लेषण और इस बात की भी जानकारी देंगे कि आखिर किस शक्तिशाली मिसाइल से ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए कठोर जवाबी कार्रवाई में 6 मई की देर रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला किया। इस दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन शामिल थे। भारत की नपी-तुली टकराव को ही नहीं बढ़ाने वाली संतुलित और जिम्मेदाराना कार्रवाई 25 मिनट तक चली। इस हमले में आतंकी अजहर के परिवार के 14 सहित तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इस ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी बात तो ये रही कि इसे भारत की 2 जाबाज बेटियों ने अंजाम दिया। ये 9 टारगेट्स किए गए तबाह। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद ये POJK में स्थित है, जो तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा यानी कि LOC से 30 किलोमीटर दूर है और ये लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर साल 2024 को सोनमर्ग में नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला, 24 अक्टूबर साल 2024 को गुलमर्ग में और 22 अप्रैल को पहलगाम हमला सवाई नाला में बने इस मॉड्यूल्स द्वारा किया गया था। सैयदना बिलाल शिविर मुजफ्फराबाद में स्थित सैयदना बिलाल शिविर जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी संगठन का एक शिविर था। इस शिविर का उपयोग नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को हथियार सप्लाई करने और जंगल में जीवित रहने की तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता था। गुलपुर शिविर कोटली का गुलपुर नियंत्रण रेखा यानी कि LOC से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। ये राजौरी पूंछ में सक्रिय लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों का अड्डा था। जी हां, आपको बता दें कि 20 अप्रैल साल 2023 को पूंछ में हुए हमलों और 9 जून साल 2024 को बस में यात्रा कर रहे निर्दोष तीर्थयात्रियों पर हमले में शामिल हुए आतंकवादियों को गुलमूर में प्रशिक्षित किया गया था। मिली जानकारी से पुष्टि हुई है कि 26/11 का मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी अक्सर इस शिविर में आकर भड़काऊ भाषण भी दिया करता था। अब्बास शिविर कोटली का अब्बास शिविर राजौरी के सामने LOC से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर स्थित था। इसे लश्कर के आत्मघाती हमलावरों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता था। इस शिविर में तकरीबन 50 आतंकवादियों के लिए प्रमुख आतंकवादी प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता था। बरनाला शिविर भीमबेर का बरनाला शिविर राजौरी पूंछ सेक्टर के सामने LOC से 9 किलोमीटर दूर था। इस शिविर का इस्तेमाल आतंकवादियों को हथियार चलाने, IED बनाने और जंगलों में जीवित रहने की तकनीक सिखाने के लिए किया जाता था। सरजाल शिविर सियालकोट का सरजाल शिविर सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल सीमा से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर स्थित है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को इस शिविर से प्रशिक्षण दिया गया था। महमूना जोया शिविर सियालकोट का महमूना शिविर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित था। ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र था। आपको बता दें कि इस शिविर का इस्तेमाल कठुआ और जम्मू क्षेत्र में आतंकवाद को फिर से खड़ा करने के लिए नियंत्रण केंद्र के रूप में किया जा रहा था। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमले सहित बड़े आतंकवादी हमलों की योजना और निर्देशन इस शिविर में किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर स्थित ये हाफिज सैयद के नेतृत्व वाले लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय था। जी हां, यहाँ प्रशिक्षित आतंकवादी साल 2008 में मुंबई हमलों सहित कई हमलों से जुड़े रहे हैं। मुंबई हमले के बाद जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब ने
मुरीदके में प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कबूल की थी। जानकारी के अनुसार यहां पता चला था कि डेविड कोलमैन हेडली ने भी इस शिविर में प्रशिक्षण लिया था। मरकज सुभान बहावलपुर का मरकज सुभान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित था, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था। आपको बता दें कि इस शिविर का इस्तेमाल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों की भर्ती और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता था। मसूद अजहर सहित आतंकवादी सरगना इस शिविर में अक्सर आते थे और इस शिविर से आतंकवादियों को निर्देश दिए जाते थे। ऑपरेशन सिंदूर में इन दो शक्तिशाली मिसाइल का किया गया उपयोग। स्कैल्प क्रूज मिसाइल जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की कम दृश्यता वाली हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। जी हां, आपको बता दें इस मिसाइल का वजन तकरीबन 1300 किलोग्राम होता है, जिसमें 450 किलोग्राम का विस्फोटक वॉरहेड होता है। ये जीपीएस और नेविगेशन के जरिए सटीक का निर्धारण करता है। ये मिसाइल 100 से 130 फीट की कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे इसे रडार से बचाने में सक्षम बनाती है। साथ ही ये इलाके की विशेषता के आधार पर उड़ान भरती है। जी हां, ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसमें स्टेल्थ डिजाइन लगी होती है, जो इसे रडार डिटेक्शन से बचाता है। इस मिसाइल की गति लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हैमर मिसाइल फ्रांसीसी रक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ये एक मध्यम दूरी की सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने वाली हथियार प्रणाली है। ये एक मॉड्यूलर हथियार है जो सामान्य बमों को प्रणोदन किट और मार्गदर्शन प्रणालियों के साथ उन्नत मिसाइल में बदल देता है। ये मिसाइल कई आकारों में होती है, जिसमें 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम शामिल है। इसका मार्गदर्शन सैटेलाइट प्रणाली से किया जाता है। ये मिसाइल कम ऊंचाई और पहाड़ी इलाकों में प्रभावी रूप से किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना जीपीएस के भी लक्ष्य को भेद सकता है। भारत की 2 जाबाज बेटियों ने दिया ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम। इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम सेना की सिग्नल कोर की कर्नल सोफिया कुरैशी और भारत वायुसेना की हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने दिया। उन्होंने ब्रीफिंग में बताया कि ये अभियान देर रात 1:05 से 1:30 बजे तक चलाया गया और सभी लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। अभियान के पूरा होने के 15 मिनट बाद रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कुछ समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में उन आतंकवादी बुनियादी ढांचों पर हमला करते हुए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जहां से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों का मंसूबा बनाया गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने दी धमकी। भारत की ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से धमकी दी है। उन्होंने देश के नाम संदेश में कहा कि हम इन शहीदों के खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। शहबाज ने यहां तक कहा कि पाकिस्तानी मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। पूरा देश अपने बहादुर सशस्त्र बलों को सलाम करता है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुकात नहीं है। शहबाज ने अपने भाषण के दौरान भारत को धमकाने की जमकर कोशिश भी की। उन्होंने पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के प्रमुखों की भी तारीफ की और दावा किया कि पाकिस्तानी की जवाबी कार्रवाई में भारत को नुकसान हुआ है। हालांकि इसके समर्थन में उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने बरसाई गोलियां। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने 7 मई की रात जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा के पास स्थित गांवों को निशाना बनाकर जमकर गोलीबारी की और मोर्टार गोले दागे। आपको बता दें, इसमें 4 बच्चों और 1 सैनिक सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है और 57 अन्य घायल है। पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलीबारी में सैकड़ों निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने या सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गोलीबारी में मकान, वाहन और एक गुरुद्वारा सहित विभिन्न इमारतें भी नष्ट हो गई। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित पूंछ जिले और राजौरी सहित उत्तर कश्मीर के बारामूला और कुपवाड़ा में सीमावर्ती निवासियों में दहशत उत्पन्न हो गई है। वहीं एयर स्ट्राइक के बाद भारत में 450 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है और कई एयरलाइनों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घमासान मचा हुआ है, जिसे देखते हुए दुनिया
भर के देशों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया है। तुर्की और चीन के अलावा बाकी देशों ने भारत की इस कार्रवाई का समर्थन किया। वहीं पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत की इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादियों का ठिकाना पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। वहीं इस हमले के बाद पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजन काफी ज्यादा खुश हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारी ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस खबर की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें।